सफीर पाकिस्तान। सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमा, वतन और वतन से दूर पाकिस्तानियों के दरमियान राब्तों का एक नाम। सफीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान। बैरून ममालिक में बसने और रहने वाले पाकिस्तानियों की कामयाबी और कारनामों पर मबनी प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान। Join the Council of the Pakistani American Chamber of Commerce or open a chapter in your city or state. Contact us for more information. Be a part of the business world and get success. पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान वसफ़ा अहमद एक बार फिर सफ़ीर पाकिस्तान के एक एपिसोड के साथ पेश खिदमत है। वक़ार अली ख़ान आजकल छुट्टियों पर हैं, तो इंशाअल्लाह हम उनसे अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे। सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, राब्तों का एक नाम, सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूं, आइए देखते हैं प्रोग्राम की झलकियाँ। मैं पाकिस्तान की आवाम को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए ऐसा सोचे कि ये हमारा मुल्क है और हमें उसके लिए कुर्बानी देनी है। Speak volume of his unparalleled dedication and unmatched performance. And I'm really honored by your presence. इस बला का फोटोग्राफर सितम ज़रीफ मैयत से कह रहा है ज़रा। नाज़रीन, पिछले दिनों वक़ार अली ख़ान ने अपने दौरा ह्यूस्टन में एक बहुत अहम मुलाकात की जनाब फ़िरोज़ रूपानी और करामत रूपानी से। दोनों भाई माशाल्लाह बहुत कामयाब बिजनेसमैन हैं और कम्युनिटी के अहम रुकन हैं और सफ़ीर पाकिस्तान का प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखते हैं। आइए देखते हैं ये खुसूसी मुलाकात। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ हैं जनाब फ़िरोज़ रूपानी साहब। बाय प्रोफेशन इज़ एन एंटरप्रेन्योर, और मैं ये आपको बताते चलूँ कि इन्होंने अपने बिज़नेस का आगाज़ 13 साल की उम्र से किया, और 13 साल की उम्र से जो बिज़नेस का आगाज़ करता है, आप सोचें कि वो किन किन मराइल से गुज़रता हुआ, किन दुश्वार रास्तों से गुज़रता हुआ अपनी मंजिल मकसूद को पाता है। हिंदुस्तान, फिर पाकिस्तान, कराची और ह्यूस्टन, और एक ऐसे मुल्क अमेरिका में जहाँ कंपटीशन ही कंपटीशन है, जहाँ मुकाबला है। आपकी अपनी ज़बान नहीं है, आपकी अंग्रेज़ी नहीं है, आपका एक्सेंट नहीं है, लेकिन उस माहौल में रहते हुए आप बिज़नेस की मंजिल को पालें, ये बहुत बड़ी एक अल्लाह ताला की, मैं समझता हूँ कि वो है एक इबादत, समझ लें कि अल्लाह ताला की इबादत आपने की और आपने उसको एक सिला दिया अल्लाह ताला ने, समझ गए। बिज़नेस भी एक इबादत की तरह होता है कि आप मेहनत से, ईमानदारी से काम करें और अल्लाह ताला आपको उसमें तरक्की जो है अता करता है। तो आइए अब बातचीत करते हैं थोड़ा इनके कारोबार के बारे में, ये करते क्या हैं, इनकी जो खुशहाल ज़िंदगी का राज क्या है और कैसे और कब इन्होंने बिज़नेस का आगाज़ किया। फ़िरोज़ रूपानी साहब, माशाल्लाह आपके बारे में बहुत कुछ सुना है माशाल्लाह, और आप बहुत ही मोहब्बत वतन पाकिस्तानी हैं, डेडिकेटेड पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क हो, तरक्की याफ्ता मुल्क हो के आगे बढ़े और यूरोपियन कंट्री की तरह एक मुल्क हो जाए। आपका बड़ा अच्छा ये कॉन्सेप्ट है और बड़ा ख्याल है। आप हमारे नज़र में ये बताइए, आपने बिज़नेस का आगाज़ कैसे किया और आज जो आपकी मल्टी $1 मिलियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप प्लास्टिक बैग बनाते हैं, मेरे ख्याल से शायद आप वाहिद पाकिस्तानी हैं पूरे अमेरिका में जो ये प्लास्टिक बैग प्रोड्यूस करते हैं मिलियंस की तादाद में। तो ज़रा आप थोड़ा सा हमें फ्लैश बैक से आइए और बताइए कि आप इसमें इस बिज़नेस में कैसे एंड अप हुए।
मैंने जब अमेरिका में होलसेल बिज़नेस किया तो मैंने कन्वीनियंस स्टोर और 99 सेंट्स का होलसेल बिज़नेस किया था। और उसके अंदर एक चाइनीज़ ने आके मुझे कहा कि आपके पास पैसा है तो आप इंडस्ट्री लगाए। तो हम दोनों भाइयों ने सोचा कि भाई हमारी नई जनरेशन जो है वो ट्रेडिंग बिज़नेस लाइक नहीं करेगी, इंडस्ट्री में शायद जाएंगे तो बच्चे एडॉप्ट कर लेंगे। तो हमने सोचा कि चले प्लास्टिक बैग्स की इंडस्ट्री लगा देवे। और उस वक्त हमने प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी, जगह लिया हमने, मशीन इंपोर्ट किए और हमने फिर बाद में मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी जो हम प्लास्टिक बैग बनाते हैं और यहाँ पर सुपर मार्केट को देते हैं। और अल्लाह का बड़ा करम है और हमेशा अल्लाह का करम रहा है। और इंडस्ट्री ऐसी चीज़ है कि आप परमानेंट उसमें थोड़ा टाइम डालें तो सक्सेस होने का 100% चांसेस है। देखिए जी, इंटरेस्टिंग बिजनेस ये है, अभी बताइए आपने ज़िंदगी का आगाज़ कैसे किया, आपने हमारे नाज़रीन मालूम करेंगे जी, आपने कहाँ से बिज़नेस स्टार्ट किया, क्या क्या आपने काम किए, किस स्टेज से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचा? अच्छा, 13 साल की उम्र थी मेरी और मेरे चाचा ने मुझे कहा कि तेरे को कल से तेरे डैडी को हेल्प करना है। तो मैं सुबह स्कूल जाता था और दोपहर को मैं दुकान पे बैठता था। तो 13 साल की उम्र थी। कन्वीनियंस स्टोर, ग्रोसरी स्टोर अपन ने वहाँ पाकिस्तान में किराने की दुकान चलाई। उसके बाद मैंने फिर आरा मशीन लिया, लकड़ी के शो मिल, हम उसमें ट्री बाय कर रहे थे और कटिंग प्लाई करते थे। और प्लाई करने के बाद उसको वुडन केस बनाते थे। और उसके बाद मशीन भी आपने चलाई? आरा मशीन, लकड़ी की आरा मशीन चलाई है। अच्छा, और फिर बाद में जब भाई ने मैट्रिक पास कर ली तो हमने सोचा कि एक धंधा और कोई हम क्रिएट करें। तो फिर मैंने एक किसी के साथ पार्टनरशिप की, होंडा, यामा, सुजुकी और कावासाकी पार्ट्स का बिज़नेस। जो पार्ट्स का बिज़नेस में हम लोग बहुत ही सक्सेस हुए। और फिर सोचा कि भाई अभी हमारे बच्चे जो है ना, हमारे फैमिली मेम्बर्स कुछ अमेरिका जाना चाहते थे। तो हमने सोचा चलो हम भी फिर चले जाए, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन के लिए उनको भेजना बेहतर है हम खुद चले जाए। तो फिर यहाँ आ गए। अमेरिका आने के बाद हमने यहाँ ग्रोसरी स्टोर लिए हैं, फिर होलसेल बिज़नेस किया, फिर ये हमने इंडस्ट्री किया। तो अल्लाह मियाँ ने हर जगह हमें कामयाबी दी। ये अल्लाह मियाँ की मेहरबानी है। अच्छा, तो आपकी जो इंडस्ट्री है प्लास्टिक की, हाउ मेनी मिलियन बैग्स यू मेक एवरी मंथ? ऑलमोस्ट 20 टन्स मीन्स सो मैनी। एक दिन के अंदर एक ट्रक लोड हो जाता है तो मिलियंस ऑफ होती है, जिसमें 3 से 3,500 बॉक्सेस, 1000 केस, एक केस में 1000 होती है और उस तरह 3 से 4,000 केस रोज़ाना बनते हैं। जब आपने बिजनेस का आगाज़ किया तो आपको मुश्किल होगी ना कि क्लाइंट ढूंढने के लिए, तो वो जो बड़े मेजर अकाउंट थे वो आप मुझसे कहते वहाँ तक कैसे पहुँचे और कैसे आपने ट्रैक किया कि वो दूसरी जगह नहीं जाए, आपके पास है? एक्चुअली ये क्या ना, यहाँ जो है आपको सपोर्ट लेना पड़ता है ब्रोकरों का। तो ब्रोकर का सपोर्ट लेके हमने जो है सेलिंग के लिए ट्राई किया और उनको सिर्फ 3 चीज़ चाहिए। एक तो प्राइस अच्छी चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए और ऑन टाइम सर्विस चाहिए। तो उन लोग बहुत हैप्पी हुए। तो मेरे पास अभी जो भी कस्टमर है तकरीबन 8-10 साल से पुराने ही है, तो वो चाहते हैं कि भाई परमानेंट हमसे काम करें। तो मेरे को यह है कि अच्छा है कि भाई किसी की कंप्लेन नहीं है मेरे पास। इट्स अ फैमिली बिजनेस। इस फैमिली दोनों भाई साथ में बैठते हैं, दोनों भाई साथ चलाते हैं और बड़ा शुक्र है। अच्छा, इसके अलावा इसमें कोई आप मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं फ्यूचर में? क्योंकि इसमें तो बहुत सी क्वालिटी है बैग्स। द बैग्स इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री। प्लास्टिक बैग में यू कैन कम अप सो मेनी आइडियाज़। अब मेरी एज में तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसी में गुजारा करूँ, मगर हमारी जनरेशन अगर चाहेगी तो ज़रूर मैं इसको सपोर्ट करूँगा, क्योंकि इंडस्ट्री चलाना इतना आसान नहीं है और 24/7 डेज़ ये है जॉब। सो हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा हमारे साथ आएगा या भाई अगर बढ़ाना चाहता है तो मुझे कोई वांदा नहीं है, मगर उससे बेहतर ये है कि हम चाहते हैं कि अब अल्लाह ने जो दिया हुआ है वो खाए और बाद में अब ये है कि कंस्ट्रक्शन का काम करे ताकि बिल्डिंग जो है बना कर रेंट पे चढ़ा देवे तो उसमें कम मजदूरी करनी पड़े। अच्छा, तो आपकी फैमिली इज़ रेडी, यानी कि योर सन इज़ रेडी टू जॉइन यू, बिकम लाइक टू रिप्लेस यू इन फ्यूचर? और मैं नहीं समझता हूँ कि मेरा बेटा आएगा, क्योंकि उन्होंने जो है वो लॉ कर रहा है और MBA कर रहा है, तो लाजिम बात है कि वो लॉ का ही बिज़नेस करेगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि वो लॉ करे
और लॉ के साथ MBA करे और